दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पथ में। आज हम आपको बीएड प्रथम सेमेस्टर के सत्रीय कार्य के विषय में बताने का कार्य करेंगे, जो आपका कॉलेज प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से जुड़ा हुआ है, संबंधित है। उसी के संदर्भ में आज हम आपको सत्रीय कार्य के विषय में बताने का कार्य करते हैं। हमारा विषय है शिक्षण अधिगम में भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की स्थिति में शिक्षक की भूमिका। देखिए, विद्यालय में जो है विभिन्न प्रकार के बालक उपस्थित होते हैं। उन्हीं के भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की जो स्थिति होती है, कहने का मतलब सारे विद्यार्थियों की स्थितियां अलग अलग जो होती हैं, उसमें शिक्षक को किस तरह से भूमिका अदा करना चाहिए, इसी के संदर्भ में आपको ये पूरा सत्रीय कार्य पूरा करना है। तो सबसे पहले आप विषय लिखेंगे ऊपर, जैसे हमने यहाँ लिखा है शिक्षण अधिगम में भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की स्थिति में शिक्षक की भूमिका। इसके बाद आप क्या करेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे, ऐसे सजा करके लिखेंगे जैसे हमने यहाँ पर लिखा है राम जी पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आप क्या करेंगे, बीच में उस कॉलेज का लोगो बनाएंगे। लोगो के विषय में हमने आपको बताया है कि लोगो का अर्थ है प्रत्येक कॉलेज का अपना एक निशान होता है, चिन्ह होता है, जिसे हम लोगो के रूप में जानते हैं। वही लोगो आप यहाँ पर बनाएंगे। इसके बाद आपका ये कॉलेज किस विश्वविद्यालय से संबंधित है, तो आप लिखेंगे संबद्ध प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज। इसके बाद आप सत्र लिखेंगे। आपको जो अपना सत्र है वो आप अपना सत्र डालेंगे, जैसे हमने यहाँ पर सत्र दिखाया है 2021-22। आपका जो अपना सत्र होगा आप अपना यहाँ पर सत्र लिखेंगे। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे बीएड प्रथम सेमेस्टर। बीएड प्रथम सेमेस्टर के बाद उसके नीचे पुनः आप लिखेंगे सत्रीय कार्य प्रस्तुतिकरण। चूंकि यह कार्यक्रम आपका सत्रीय कार्य का है, इसीलिए आपने यहाँ पर दिखाया है सत्रीय कार्य प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आप क्या करेंगे, पुनः यही ऊपर का विषय आपको फिर यहाँ पर लिखना है। आप विषय यहाँ लिख करके आगे लिखेंगे शिक्षण अधिगम में भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की स्थिति में शिक्षक की भूमिका। इसके बाद उसके नीचे आप बाएं तरफ लिखेंगे प्रवक्ता का नाम, फिर दिनांक। इधर लिखेंगे आप छात्राध्यापक अभिलिख छात्राध्यापिका का नाम। इस तरह से जो ये आपका ये पूरा कार्यक्रम हमने बताने का कार्य किया, ये आपके फर्स्ट पृष्ठ पर, जिसको आप कवर पेज कहते हैं, उसमें आप इस तरह से कार्य करने का कार्य करेंगे। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, पेज को पलटेंगे। पेज को पलटने के बाद दूसरे पृष्ठ की तरफ हमने आपका ये कार्य पूरा किया। जिसको स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम देखिए दूसरे पृष्ठ पर पहुंच गए हैं। दूसरे पृष्ठ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर आप इस विषय का पुनः नाम लिखेंगे। आप लिखेंगे शिक्षण अधिगम में भिन्न भिन्न विद्यार्थियों की स्थिति में शिक्षक की भूमिका। इसको सबसे ऊपर नाम लिखेंगे। इसके बाद अब आपको ये दर्शाना है कि भिन्न भिन्न जो शिक्षक हैं की भूमिका भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के प्रति है। जो शिक्षक अलग अलग विद्यार्थियों के प्रति किस तरह का व्यवहार करेंगे, किस तरह से कार्य करेंगे, इसके विषय में हमको समझना है। देखिए, कक्षा में भिन्न भिन्न प्रकार के जो विद्यार्थी होते हैं, उसमें सामान्य भी विद्यार्थी होते हैं, सामान्य विद्यार्थी भी होते हैं और विशिष्ट भी होते हैं। दो तरह के विद्यार्थी कक्षा में उपस्थित होते हैं। तो इन्हीं के संदर्भ में आपको अब पूरा कार्य पूरा करना है। अब आपको कैसे लिखना है, अब इसको हम बताने का कार्य करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे सामान्य विद्यार्थी। सबसे पहले क्या आप डालेंगे, सामान्य विद्यार्थी। जब ये सामान्य विद्यार्थी आप सामान्य हेडिंग डालेंगे, या ये कह लीजिए ऐसे पूरा लिख दीजिए।
सामान्य विद्यार्थी। सामान्य विद्यार्थी का आशय होता है ऐसे विद्यार्थी जो प्रत्येक क्षेत्र में जो है थोड़ा थोड़ा अपना क्वालिटी मेंटेन करते हैं, थोड़ी थोड़ी सारी विशेषताएं उनके अंदर विद्यमान रहती हैं, लेकिन वो किसी विशेष क्षेत्र में किसी में पूर्ण नहीं होते या किसी में पारंगत नहीं होते। तो ऐसे विद्यार्थी जो है सामान्य विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। दूसरे होते हैं विशिष्ट। अब आप हेडिंग डालेंगे विशिष्ट। विशिष्ट विद्यार्थी। अब आप विशिष्ट विद्यार्थी में क्या दिखाएंगे? देखिए, विशिष्ट विद्यार्थी अनेक तरह के होते हैं, जैसे मंद बुद्धि बालक, मंद बुद्धि वाले विद्यार्थी। अगला है प्रतिभाशाली। फिर आपका अगला है शारीरिक रूप से भिन्न बालक। शारीरिक रूप से भिन्न बालक। अगला फिर हम लिख सकते हैं समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक। इस तरह से जो ये कुछ सृजनात्मक भी लिख सकते हैं, सृजनात्मक बालक। सृजनात्मक बालक। ये जो आपको ये अलग अलग क्वालिटियां दिखाई दे रही हैं, यही भिन्न भिन्न प्रकार के बालक हैं। मंद बुद्धि बालक, देखिए यहां फिर मंद बुद्धि है। प्रतिभाशाली है, शारीरिक रूप से भिन्न बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, सृजनात्मक बालक हैं, समस्यात्मक बालक हैं, प्रतिभाशाली बालक हैं। इस तरह से जो ये आपको भिन्न भिन्न क्वालिटियां दिखाई दे रही हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे और भी क्वालिटियां हैं, जिसके कारण जो है उनके अंदर भिन्नता हमको आपको दिखाई देती है। तो हम क्या करेंगे, सेकंड पृष्ठ पर सबसे पहले ऊपर आप विषय को लिखेंगे। इसके बाद सामान्य विद्यार्थी कौन होते हैं ये आपको दिखाना है कि ऐसे विद्यार्थी जिसमें प्रत्येक क्षेत्र में थोड़ी थोड़ी विशेषताएं पाई जाती हैं, लेकिन वह किसी भी क्षेत्र में पारंगत नहीं होता है। ऐसे विद्यार्थियों को हम सामान्य विद्यार्थी कहते हैं। इसके बाद फिर हेडिंग डालेंगे आप विशिष्ट विद्यार्थी। विशिष्ट विद्यार्थी का आशय होता है कि ऐसे विद्यार्थी जो किसी विशेष क्षेत्र में पारंगत होते हैं या विशेष स्थिति के रूप में होते हैं। कहने का अर्थ है, ऐसा भी कह सकते हैं, ऐसे विद्यार्थी जो सामान्य विद्यार्थियों से हट करके होते हैं, अलग होते हैं, ऐसे विद्यार्थियों को हम विशिष्ट विद्यार्थी कहते हैं। आप क्या करेंगे, उसके कुछ पार्ट को भी आप दिखा देंगे। आप दिखाएंगे मंद बुद्धि बालक या मंद बुद्धि के जो विद्यार्थी होते हैं, इनको हम विशिष्ट विद्यार्थी की श्रेणी में रखते हैं। प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं, ये भी जो है विशिष्ट विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। जो शारीरिक रूप से भिन्न भिन्न होते हैं विद्यार्थी, ऐसे भी विद्यार्थी क्या होते हैं, विशिष्ट विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं। अब शारीरिक रूप से भिन्नता का क्या आशय है, किसी का शारीरिक विकास कम हो गया, जैसे बौने क्या है, उनकी शारीरिक क्षमता रुक गई, जितना विकास। अब हम देखिए आगे की तरफ चलते हैं। समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक को भी हम विशिष्ट विद्यार्थी की श्रेणी में रखते हैं। समस्यात्मक का बालक का क्या आशय होता है, समस्यात्मक बालक ऐसे होते हैं जिनको अनेक प्रकार की समस्याएं होती हैं। जैसे मान लीजिए कक्षा चल रही है, अनावश्यक जो है शिक्षक से वो बात करता है। अगर वो कोई विद्यार्थी अनावश्यक शिक्षक से वार्तालाप शुरू कर देता है जो विषय से अलग होता है, या ये कह लीजिए ऐसे विद्यार्थी जब क्लास में शिक्षण कार्य शुरू हो रहता है तो क्या करते हैं, आपस में बातचीत करने लगते हैं। तो ऐसे विद्यार्थी क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक की श्रेणी में आते हैं।
समस्यात्मक विद्यार्थी की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि वो शिक्षण कार्य में बाधा उत्पन्न करने का कार्य करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को भी हम विशिष्ट विद्यार्थी की श्रेणी में रखेंगे। इस तरह से हम सृजनात्मक बालक को भी दिखाया है। सृजनात्मक बालक का अर्थ होता है ऐसे बालक जो सृजन करने का कार्य करते हैं। कहने का मतलब इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। तो क्या इकट्ठा करने का कार्य करते हैं? ऐसे विद्यार्थी ज्ञान को इकट्ठा करने का कार्य करते हैं। कोई कार्य उनको करना होता है, इस तरह से वो अपने कार्य को पूरा करते हैं। तो इस तरह से हमने ये दिखाने का कार्य किया कि अब इसमें शिक्षक को कैसी भूमिका अदा करनी है। जो आपका ये टॉपिक है, इसमें शिक्षक को कैसा कार्य करना है, मुख्य पॉइंट आपको हमको अब ये दिखाना है। विशिष्ट बालक को तो हमने बता दिया, अब आपको दिखाना है, हेडिंग डालना है शिक्षक की। अब इस तरह से हमको जो मुख्य कार्य यहाँ पर दिखाना है शिक्षक की भूमिका। अब यहाँ पर हमको शिक्षक की भूमिका को दिखाना है कि शिक्षक किस तरह से कार्य करेगा, चाहे वो सामान्य बालक हो चाहे विशिष्ट बालक हो। क्योंकि कक्षा में सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के बालक एक साथ बैठ करके शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तो शिक्षक को किस तरह से शिक्षण कार्य करना चाहिए, जिससे सामान्य बुद्धि के जो बालक हैं या जो सामान्य बालक हैं वो भी अच्छे तरीके से सीख लें, और जो विशिष्ट बालक हैं उनको भी सीखने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो शिक्षक को इन दोनों तरह के बालकों को ध्यान में रख करके ही शिक्षण कार्य अपना पूरा करना है। तो क्या करते हैं, जब किसी विषय वस्तु को बताना शुरू करते हैं तो वो ये देखते हैं कि जैसे किसी विषय वस्तु को जब एक बार बताया जाता है, जो तीव्र बुद्धि वाले बालक होते हैं वो भी चूंकि विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं, वो तो एक बार में यही बात समझ जाते हैं। लेकिन उसी कक्षा में मंद बुद्धि बालक के बच्चे भी बैठे रहते हैं, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अब मंद बुद्धि का जो बालक का बच्चा होगा या विद्यार्थी होगा, वो एक बार जो बताया गया विषय है उसको वो नहीं समझ पाता है। उस विषय वस्तु को उसको बार बार बताना पड़ता है, 2 बार बताना पड़ता है, 3 बार बताना पड़ता है। कहने का अर्थ है उसे कई बार बताना पड़ता है, इसके बाद वो बात उसको समझ में आती है। इस तरह से आप अपनी कॉपी में लिखने का कार्य करेंगे। तो इस तरह से सामान्य और विशिष्ट दोनों तरह के विद्यार्थियों को ध्यान में रखते हुए शिक्षक अपने शिक्षण कार्य को पूरा करता है, जिससे चाहे वो सामान्य विद्यार्थी हो चाहे वो विशिष्ट विद्यार्थी हो, दोनों तरह के विद्यार्थियों को सीखने का मौका समान रूप से मिले। इस तरह का कार्य शिक्षक को करना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो जो तीव्र बुद्धि वाला बालक है या विद्यार्थी है वो तो विषय वस्तु को जल्दी से सीख लेगा, लेकिन जो अन्य बालक होंगे वह विषय वस्तु को ठीक से नहीं समझ पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे। इस तरह से शिक्षण में व्यवधान उत्पन्न होगा। तो शिक्षक को चाहिए कि उनको प्रत्येक प्रकार के विद्यार्थियों को एक साथ लेकर के चलना है। अब उनको कैसे चलना है, सारे लोगों को संतुष्ट करना है, सारे लोगों को ज्ञान प्रदान करना है, सारे लोग उनसे या ये कह लीजिए सारे लोग उस विषय वस्तु को अच्छे से सीख सकें, जान सकें। इन सब सारी बातों को ध्यान रखते हुए शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को पूरा करना है। यही सब सारी बातें आपको इस सत्री कार्य में पूरा करना है। इस तरह से ये आपका सत्री कार्य पूरा हुआ। यदि ये हमारा चैनल आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन घंटी को दबाइए, जिससे अगला आने वाला वीडियो आप